दिस इज नॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड, नॉट ग्रीन बुक, बिकॉज दो आदमी को होना नहीं सकता है. वन पायलट, वन दो लेडीज, वन अमेरिकन लेडीज, थ्री गाइज. हाउ टू वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाउ टू ग्रीन बुक? आई कैन नॉट बिलीव. ये हो सकता है तो हम आवाज उठाएगा. हम इसके लिए हम होना नहीं चाहता है, बिकॉज दिस इज नॉट गेम. दिस इज नॉट गेम, नॉट गेम, नॉट गेम. दो आदमी को गेम होना नहीं सकता है. नहीं, ये तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान के लिए भी प्राउड की बात है कि नेपाल में जो है वकार ज़का के शोज़ देखते हैं. तो वकार ज़का, इवन मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो वकार ज़का मेरे भाई के क्लाइंट भी रहे. तो उनकी प्रॉपर्टी के केसेस भी हम जो देखे हैं, तो उनसे गुड टर्म्स हैं. तो और अच्छा लगा आपने, मतलब पाकिस्तान के लिए भी ये प्राउड की बात है कि नेपाल के अंदर जो है वो पाकिस्तानी शोज़ देखे जाते हैं. और मेरा जो मैच था वो इंडियन रेसलर के साथ था, और वो मैच सक्सेसफुली हो गया. तो उनकी एकेडमी है, तो उधर वो हमारा मैच हुआ. वो उसमें मैंने इंडियन रेसलर है सम्राट, तो उसके साथ ये मेरा मैच हुआ. और जो प्लान था ऊपर काला पत्थर पर, तो वो तो नहीं हो सका. एक अटेम्प्ट की कोशिश की, लेकिन वो लोग गए, सक्सेसफुली उनका हुआ. तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. लेकिन ये है कि मैंने भी सक्सेसफुली जो है नीचे एकेडमी में मैच डिफेंड किया और इंडियन को हरा दिया. फर्स्ट टाइम म विनर हुनु कार्तिक कस्तो मसँग एउटा लेडिज थियो. उनीहरूले त लेडिजलाई सम्मान गर्नु रहेछ. इफ आई हेभ वान लेडिज अल्सो, यु नो राइट, देन फर्स्ट लेडिज गोइङ फाइटिङ विथ यु. त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाउन. एकजना पाकिस्तानबाट, एकजना उहाँ नेपाली. तपाईँले उहाँलाई त नेपाली ब्रो भनेर चिनि नै हुन्छ. खासमा कुरा के हो, उहाँ चाहिँ रेस्लिङ खेल खेल्नका लागि पाकिस्तानबाट नेपालमा आउनुभएको, र यहाँ चाहिँ उहाँको रेस्लिङ गेम नभएर उहाँलाई होटलमा अलपत्र पारिएको भन्ने कुराहरू हामीलाई सुन्नमा आएको छ. खासमा यथार्थ कुरा के हो हामी उहाँहरूबाटै बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ. अहिले भने म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. आपका नेपाल में और इस स्टूडियो में और हमारा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. तपाईँलाई पनि स्वागत छ. थैंक यू सो मच. आप पाकिस्तान से, आपका नाम कुबो ब्रांडोन है ना? मैं सही उच्चारण किया ना? या नहीं तो फिर आप बोलो. नो, इट्स ओके. आप पाकिस्तान से? यस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान. तो आप नेपाल में एक गेम के लिए आए हैं. कितना हुआ आप यहाँ आए हुआ? मैं 20th of May 2024 को आया था. ऑलमोस्ट 9 दिन हो गए मुझे. कैसा लगा आपको नेपाल? नेपाल बहुत अच्छा है, और इसी वजह से जो है मेरा थर्ड टूर है, और मैं तीसरी बार आया हूँ इधर नेपाल ना. बहुत अच्छा लगा नेपाल. जैसे आप अभी आपने बोला 9 दिन हो चुका है, तो 9 दिन में नेपाल एक्सप्लोर किया नहीं किया, इधर उधर घूमने के लिए गया नहीं गया, क्या देखा आपने नेपाल में? नेपाल मैंने बिल्कुल एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छा लगा. मैंने मंदिर विज़िट किया, पशुपतिनाथ, और स्वयंभू गया, फिर चंद्रगिरी हिल गया, और मल्टीपल लोकेशंस. इवन मैंने मूवी देखी एक पुजार सर की, कोई न्यू मूवी. लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई, लेकिन देख के आइडिया हो गया. तो मैं नेपाल काफ़ी एक्सप्लोर किया. अभी पाकिस्तान और नेपाल जो खान पान हो गया, जो खाने का चीज़ हो गया, ये तो थोड़ा सा सिमिलर होता है. सही. ज़्यादा पाकिस्तान में रोटी खाता है, नेपाल में थोड़ा चावल खाता है, तो भात बोलता है नेपाली में, है ना? तो पाकिस्तान और नेपाल में डिफरेंस क्या मिला आपको? सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है, वरना बाकी वे ऑफ लिविंग और बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिमिलर हैं, और उस लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस है. तो बाकी तो मिलता जुलता है काफ़ी, पर लोगों के फेसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है. अभी आपने बोला मैं चंद्रगिरी गया, है ना, विभिन्न स्वयंभू गया, विभिन्न मंदिर जो टेम्पल में गया. जैसे ये बात करने के लिए तो अच्छा नहीं होगा, मगर फिर भी आप पाकिस्तान से, एक मुस्लिम कंट्री से, हर कोई को वो क्या बोलते हैं, जानने के लिए वो होता है कि ये मुस्लिम लोग तो मंदिर में नहीं जाता, ये होता है, वो होता है, ये सब बोलता है ना. आपको जैसे मंदिर में गए, इधर उधर गए, कैसे लगा आपको? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. देखें, बेसिकली ये तो बात है कि
मुस्लिम्स में होता है कि नहीं जाते, और लेकिन ये है कि वो एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, क्योंकि देखें हर जगह लविंग पीपल हैं, तो पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कहते हैं कि भाई मंदिर नहीं जा सकते, या चले अगर मंदिर नहीं भी जाते तो एटलीस्ट वो अपने जो लोग मंदिर जाते हैं उनको कोई परेशानी या तकलीफ वहाँ पर भी नहीं देते। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे विज़िट किया और मुझे सब ने बहुत वार्मली वेलकम किया, तो ऐसा है। कुछ डिफरेंस मिला आपको जैसे पाकिस्तान और नेपाल में, है ना, जो कल्चरल रूप में, है ना, कुछ डिफरेंस मिला नहीं मिला? कल्चर डिफरेंस है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान का एक मुस्लिम स्टेट है और ये हिंदू स्टेट है, तो लेकिन ये है कि लोग एक जैसे ही हैं। कौन सा स्टेट से आप पाकिस्तान? मैं सिंध से हूँ, कराची से। कराची से, ओके। हम जो आपका जो ये प्रॉब्लम है क्या है जो हम वो समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप नेपाल में खेलने के लिए आया, अभी ऑफ द कैमरा आपने बताया कुछ वो माउंटेन में खेलने के लिए कुछ गेम प्लानिंग किया था, मगर आप उधर आपको नहीं लेके गया, ऐसा बोला था। खास क्या प्रॉब्लम था, उन लोग ने आपको क्यों छोड़ दिया इधर काठमांडू में? नहीं देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्होंने हमें बुलाया, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, और मैं तीसरी बार आया हूँ उन्हीं के पास। हमेशा मैं उन्हीं की कंपनी में आता रहा, तो लेकिन देखें जो उनका विजन था वो बहुत डिफरेंट विजन है, तो वो आसान इजी नहीं था। तो उन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी और एंड में कुछ इश्यूज हो गए। देखिए हमेशा हो जाते हैं कि मैं भी पाकिस्तान में इवेंट्स करवाता हूँ तो कोई ना कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हमें भी आ जाती है, हमारे भी अक्सर इवेंट की डेट डिले हो जाती है। तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा और बहुत वो किया, तो पहले 2 दफ़ा आ चुका हूँ, बहुत अच्छे से हो रहा। तो अगर इस दफ़ा कुछ इशू हुआ तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने मैच अपना किया, जो मेरा मेन जो फोकस था, बेसिकली ऊपर जाना मेरा मकसद नहीं था, ये तो एक बोनस था कि मैं यहाँ आया और ऊपर चले जाता। नहीं मिला तो हमारा तो मेन जो मकसद था वो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी का, और मेरा जो मैच था वो इंडियन रेसलर के साथ था और वो मैच सक्सेसफुली हो गया। तो उनकी एकेडमी है, तो उधर वो हमारा मैच हुआ, वो उसमें मैंने इंडियन रेसलर है सम्राट, तो उसके साथ ये मेरा मैच हुआ। और जो प्लान था ऊपर काला पत्थर पर, तो वो तो नहीं हो सका। एक अटैम्प्ट की कोशिश की, लेकिन वो लोग गए, सक्सेसफुली उनका हुआ, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। लेकिन ये है कि मैंने भी सक्सेसफुली जो है नीचे एकेडमी में मैच डिफेंड किया और इंडियन को हरा दिया। અને आप विनर हो गए? जी मैं विनर हूँ। आपको बहुत सारा बधाई हो। थैंक यू सो मच। अब हामी नेपाली प्रोसँग कुरो गर्दैछौँ। तपाईँले त म नेपालीमै कुरो गर्दा ठिकै होला होइन? के छ तपाईँले चाहिँ उहाँको समस्या अथवा उहाँ अफ द क्यामेरा तपाईँले बताउनु भयो कि उहाँसँग चाहिँ पहिल्यै तपाईँ च्याम्पियनसिपमा तपाईँ भिडिसक्नु भएको छ होइन? एक चरणमा 2021मा तपाईँ भिडिसक्नु भयो। के छ अनि त्यो बेलाको एउटा भनौँ प्रतिद्वन्दी आज सँगै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? त्यो यस्तो अब फर्स्ट टाइम बरु म भेट्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम म विनर भएको थिएँ, अनि फेरि उसले सेकेन्ड टाइम मलाई च्यालेन्ज गरेको थियो। फर्स्ट टाइम म विनर हुनुको कारण चाहिँ कस्तो, मसँग एउटा लेडिज थियो, उनीहरूले त लेडिजलाई सम्मान गर्नु रहेछ। इफ आई हेभ वान लेडिज अल्सो, यु नो राइट, देन फर्स्ट लेडिज गोइङ फाइटिङ विथ यु, देन he say no, triple threat match. He say like I respect the ladies, I cannot fight with women, ladies. वो हाफ दिया, this time मैं ऊपर से एक लेग ड्रॉप दिया था, वो मिस्टेकली मेरा जीत होगा। और सेकंड बार वो बोला, फिर चैलेंज करा ऑडियंस का आगे, हे नेपाली ब्रो कम आउट अगेन, आई विल चैलेंज फॉर यू। देन मैं एक्सेप्ट करा। मैं आने के बाद साला ये 2 हाथ बैठने के बाद नीचे मार दिया, मैं मिस्टेकली बस मैं हार गया मैं उसके लिए, यानी एक इसका जीत होगा, एक मेरा हार होगा, बराबर होगा हमारा ड्रा। अनि उस तरफ से चैलेंज कर दिया वो ऑडियंस का, नेपाली ब्रो नेक्स्ट इवेंट इन कराची। देन दिस टाइम ही गिव द इन्विटेशन लेटर, होटल बुकिंग एवरीथिंग, बट मेरा बेबी का प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैं नहीं गया। अभी तो वो बोला अभी नेक्स्ट इवेंट में। वो इवेंट कौन सा जगह में होता है, नेपाल में? ना उसमें कराची में बोला, अभी वो प्रमिस करा वो नेक्स्ट इवेंट में मेरा इनवाइट करेगा उधर, मैं जरूर आ रहा है। मेरा दोस्त RAW का बहुत जो दोस्त उधर इंतजार में है मेरा। सो सम हाम्रो चाहिँ खास विषयवस्तु के हो भने उहाँहरूले होटलमा हुनुहुन्छ,
इन्डियन र उहाँ, तर उहाँहरूको त्यो म्याच चाहिँ एकाडेमीमा 2-3 जनाले गरेको रहेछ होइन। र इन्टरनेसनल म्याच भनेर पोस्टर बनाएर तपाईँको चाहिँ ग्रिन बुकमा नाम लेख्ने, वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने भनेर उहाँलाई चाहिँ हेलिकप्टरमा चाहिँ तपाईँको त्यो काला पत्थरमा लगेर गेम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो कुन एउटा के अरे यो जुन फाउन्डेसनको ओनरले ल्याउनु भएको रहेछ। र उहाँलाई चाहिँ होटलमा छाडेर आफू मात्रै जानुभयो क्या। जानुभएपछि कस्तो भने अब उहाँले चाहिँ कसरी अहिले चाहिँ कसरी हामीले के सोचेको थियो भने नेपाल ओल्ड पिपुल नोज नेपाल हाभ हाइएस्ट माउन्टेन इन सगरमाथा। त्यसमाथि तपाईँ गेम हुँदैछ भने हामीले चाहिँ एकदम प्राउड मानेको थियौँ क्या। आइएम सो प्राउडली नेपालमा ओल्ड रेकर्ड हुने भयो भनेर प्राउड थियौँ। तर खेलाडी चाहिँ काठमाडौँमा बस्यो होइन, खेलाडी होटलमा छ अनि ओल्ड रेकर्ड भनेर चाहिँ तपाईँको काला पत्थरमा गएर यो गर्दाखेरि नेपालको अलिकति बेइज्जत भयो कि। र अनि तपाईँको अनुभव? अनि मेरो अनुभव, किन म एनडब्ल्यू कम्पनीको ओनर हो, ऊ आइडब्ल्यूको ओनर हो, सिओ। अब तपाईँको आरडब्ल्यू छ, तपाईँको युडब्ल्यू छ, यहाँ विभिन्न छ, हिमालयन टाइगरको छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भने यहाँको आयोजकको कुन कम्पनी हो यहाँ यो अहिलेको आयोजक? यो कुन आपका आयोजक का कंपनी कुन आयोजक गरे मालूम है क्या आयोजक का मालूम है हु इज इनवाइट यू आयोजक नॉट कंपनी हु इज इनवाइट यू जो खेल अभी कर रहा है जो वुमन फाउंडेशन कौन सा कंपनी बोल रहा हूँ वुमन फाउंडेशन है। मैं तो वुमेन फाउंडेशन के पास आया था और उन्होंने हमेशा मुझे बुला के बहुत प्यार से और तमीज के साथ जो है वो किया। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ, दिस इज नॉट बिग प्रॉब्लम बट क्या हुआ अभी खिलाड़ी काठमांडू में गेम उधर चल गेम उधर नहीं है यार, उधर भी नहीं चल रहा है। एक रस्सी है, एक रस्सी में एक डंडा है, डंडा में एक क्या है, एक स्मॉल कपड़ा है ना, उसमें क्या गेम हो सकता है। वो नेपाल का बेइज्जत होता है, उसके लिए मैं बोलता है ही इज मे बी नॉट कमिंग अगेन इन नेपाल बिकॉज most respect for foreigner people who is invite here, who is organizing here. These guys must prepare for organizing because इसका हमारा आपका इज्जत करना चाहिए, बेइज्जत करना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या बोलता है, मेरा कंपनी है, इसका कंपनी है, जिसका कंपनी है उसका बहुत इज्जत देना चाहिए। वो खिलाड़ी काठमांडू में है, होटल में, रॉयल एम्पायर में, और अभी आयोजक उधर काला पत्थर में है। अभी न्यूज में आता है ओल्ड रिकॉर्ड व्हाट इज द ओल्ड रिकॉर्ड, खिलाड़ी हियर, दिस खिलाड़ी हियर इन क्यामेरा, इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा, ही इज नट काला पत्थर, नट सगरमाथा। सो त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो वायत भ्रम फैलाएर आफूले चाहिँ बेइज्जती कमाउने काम नगर्नुहोस्, तपाईँलाई यसले ठुलो हानि पर्न सक्छ। त्यही भएर सुध्रिने मौका छ तपाईँहरूलाई, सुध्रिनुहोस्। अब ओल्ड रेकर्ड त तपाईँहरूको घाम ससे हो यो। ओके, हामी फेरि आउनेछौँ त्यो विषयमा। अभी WWE चैंपियन जो रेसलिंग बोलता है उसको उसमें एक लाइन छाना है ना, हर वक्त हर खिलाड़ी को लग जाता है। जैसे हमारा नेपाली ब्रो हो गया, जैसे आप खेल रहे हैं, तो उसमें क्या बोलता है वो पहले फिक्स होता है, क्योंकि उधर जो लड़ता है ना तो वो पहले फिक्स होता है, कौन जीतेगा वो पहले फिक्स हो जाता है बोल के एक लांछना लगाता है आप लोग को। ये क्या सच है और क्या है इसमें, क्या इसका अंदर का सच क्या है? ये गेम है या तो वो पहले फिक्स होते हैं? जैसे आप दोनों गेम खेल रहे तो जैसे पहले आप जीतेगा आप हारेगा, ऐसा कुछ होता है? ये क्या है सच, आप भी बता दीजिए ना। देखें, प्रो रेसलिंग इट्स टोटली अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड इसमें टोटल जो एंटरटेनमेंट है, जो यही रीज़न है जो इसको सेकंड मोस्ट व्यूअरशिप वाला स्पोर्ट है। तो देखें, प्रो रेसलिंग है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो है लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, उन सब के लिए मेरे पास जस्ट इतना होता है कि मेरी पीठ के ऊपर काफ़ी चोट के निशान हैं, क्योंकि डेफिनेटली इवन मेरा इसके साथ भी जो मैच हुआ था इसने मुझे ट्यूबलाइट मारा था उसमें। तो अब एक बात बताएं, अगर फिक्स है, आप लोग चलो कहते हो फिक्स है, चलो मैं कहता हूँ अच्छा फिक्स है, लेकिन जो उस वक्त मेरी पीठ पे चोट लगी, जो खून निकला, क्या वो फिक्स है? नहीं, क्योंकि हमारा को यही सवाल रहता है कि जैसे फिक्स होएगा तो इतना बड़ा मसल बना के ये जो प्लेयर है ना उसकी क्या ज़रूरत ही नहीं पड़ता था ना। ये हमारा भी सवाल है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये फिक्स नहीं होता। नहीं, मैं तो इतना बोलूँगा इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, और जिसको भी का शक है वो तो सिंपली है कि रिंग में फिर आने की हिम्मत कर ले। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि कुछ लोग जो मीडिया में वर्क करते हैं कहते हैं यार एक्टिंग होता है मैं आगे कर लूँगा, और जब आते हैं ट्रेनिंग करते हैं तो बम्प लेने के बाद जो है वो जब गर्दन अकड़ जाती है तो कहता है यार मेरी गर्दन टूट गई, मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आते। तो बात यह है कि ईजी गेम नहीं है और इट्स टोटली पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। आपको पाकिस्तान का एक जो क्या बोलते हैं वो
एंकर है प्रोग्राम का, वाकर जकर, मालूम है? हम्म। वह बहुत कुछ करता है वो उधर पाकिस्तान में। वो एंटरटेनमेंट के लिए वो भी करता है ना, और फेमस है ना वो। एग्जैक्टली, वकार ज़का इज फेमस इन पाकिस्तान। क्योंकि मैंने उसका बहुत शो देखा था, बहुत आदमी को शो में लेके मार देता है ना। क्या कहते हैं आप उसको? अभी नेपाल में आप, अब नेपाल का कोई एंकर उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप क्या क्या कहना चाहते हैं उसको? नहीं, ये तो मैं बोलूँगा पाकिस्तान के लिए भी प्राउड की बात है कि नेपाल में जो है वकार ज़का के शोज़ देखते हैं। तो वकार ज़का इवन मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो वकार ज़का मेरे भाई के क्लाइंट भी रहे। तो उनकी प्रॉपर्टी के केसेस भी हम जो देखे हैं, तो उनसे गुड टर्म्स है। तो और अच्छा लगा आपने मतलब पाकिस्तान के लिए भी ये प्राउड की बात है कि नेपाल के अंदर जो है वो पाकिस्तानी शोज़ देखे जाते हैं। अभी जैसे आप इधर जो मैच करने के लिए आया था वो तो हो नहीं पाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रखना था, है ना? हाँ, तो वो हो नहीं पाया, तो आपको थोड़ा दुख तो लगा होगा। तो जैसे आपको ये काठमांडू में रहने के लिए इधर उधर तकलीफ हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ? नहीं देखें, मुझे दुख बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखें मैं आपको ये बताऊंगा कि उनका वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन है, तो मेल का उसमें कोई काम है नहीं। सही है वो। तो फिर इसमें सवाल एक आता है, फिर आपको क्यों बुलाया? एग्जैक्टली वो देखें, एक फ्रेंडली रिलेशन है मेरा उनके साथ। हाँ। तो वो मेल को उन्होंने आउट ऑफ नेपाल जब भी बुलाया तो उन्होंने मुझे हमेशा इनवाइट किया। हाँ। और मुझे रहने में कोई तकलीफ नहीं हुई है, मैं बहुत इज्जत के साथ शान के साथ उन्होंने होटल में स्टे दिया। उन्होंने मेरा जो मकसद था वो माउंट एवरेस्ट नहीं था, माउंट एवरेस्ट उनका मकसद था। मेरा मकसद था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब मैच होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है क्रिकेट भी होती है, तो एक अलग ही जंग अलग। तो मेरा तो वो मकसद था। तो उन्होंने आखिरी हद तक जो है पूरी कोशिश करी कि मुझे लेकर जा सकें, लेकिन मैंने उनको बोला कि देखें अगर कोई परेशानी है आपको तो मुझे नहीं जाना। मेरा जो अक्सर में है जो अब मेरा मैच है वो कहाँ जहाँ रखेंगी, जहाँ इजीली करेंगी, मैं वो करूँगा। तो वो हुआ और जिस तरह हुआ वो बहुत अच्छा लगा, और अभी मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। इवन जिस होटल का स्टाफ भी जिसमें मैंने स्टे किया बहुत अच्छा होटल है, जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, और जिन्होंने होटल का जो स्टाफ है मैं उनको भी बहुत थैंकफुल हूँ। और नेपाली ब्रो जो हमेशा मैं जब नेपाल आया हूँ तो मैं देखें कंपनीज में आपस में बातचीत खराब होती है, ठीक है, तो लेकिन ये है कि नेपाली ब्रो ने भी मेरे लिए जितना कुछ किया है मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करूँगा कि बहुत जल्दी जो है हमारे जो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एवरी मंथ इवेंट्स होते हैं, तो बहुत जल्दी आप जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है तो वो भी पाकिस्तान में होंगी, और नेपाली ब्रो तो ज़रूर होंगे, क्योंकि नेपाली ब्रो की कंपनी के साथ हमारी जो है, क्योंकि देखें कोलैप्स करने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो कंपनी है वो मल्टीपल रेसलर्स की है, क्योंकि उसमें मेल फीमेल सब हैं। तो जिस तरह WWE होती है, तो वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन को मेरी तरफ से फ्यूचर इंडिविड्स के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक, और जो उन्होंने अचीवमेंट की उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत थैंकफुल उन्होंने मेरे लिए जो किया, और फ्यूचर में जो है NWA जो नेपाल रेसलिंग एसोसिएशन है इसके साथ हमारे इंटर प्रमोशनल मैचेस होंगे इन फ्यूचर। अभी पाकिस्तान में जैसे वुमेन का कोई रेसलिंग ये होता ही नहीं होता है, एक थोड़ा मुस्लिम कंट्री। नहीं बिल्कुल, देखिए मुस्लिम कंट्री है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ किसी को कोई चीज़ की आज़ादी नहीं है, क्योंकि उधर बुर्का कहीं अंदर आता है। बुर्का बिल्कुल होता है, लेकिन स्पोर्ट्स तो सबके लिए है, और पाकिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद स्टेट है। तो हमारी फीमेल रेसलर वहाँ पर अभी तक हमने, क्योंकि रेसलिंग वहाँ पर पहले थी नहीं, 2016 से प्रो रेसलिंग स्टार्ट हुई, और मैं हूँ मेरा पार्टनर है मुस्तफ़ा अली खान एक्स मैक, जिसने मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान में रेसलिंग को स्टार्ट किया था। तो अब तक हम लोग 40 मेल रेसलर्स तो बना चुके हैं, अब हमारा फीमेल्स की तरफ है। हमारी एक फीमेल रेसलर इस वक्त यूके में रेसलिंग करती है, नीसा, तो वो यूके में होती है, UKW के लिए फाइट करती है। तो उस टाइम पाकिस्तान में रेसलिंग थी नहीं, तो इसलिए वो उसने यूके में स्टार्ट किया, वो यूके की ही रेजिडेंट है। तो बहुत जल्दी नीसा भी पाकिस्तान आएगी, और फिर पाकिस्तान की फ़ीमेल्स के लिए टैलेंट हंट करेगी, और पाकिस्तान की फ़ीमेल्स को भी जो है रेसलिंग स्टार्ट कराएगी। जैसे आपको मैं नाम पढ़ रहा था, कोबू ब्रांडोन नाम करके,
तो जैसे आप मुस्लिम रिलीजन से, तो आपका नाम जैसे इब्राहिम मोहम्मद हो जाता है ना, तो ये नाम कैसे रखा आपने, ये कैसे चेंज हुआ आपको? एक्चुअली मेरा रियल नेम तो बिलाल आफरीदी है, मैं पठान तबके से हूँ। हाँ। और बिलाल आफरीदी मेरा रियल नेम है। हर रेसलिंग में देखें, रिंग में जब आता है रेसलर, क्योंकि देखें मैं रिंग के बाहर इस वक्त यहाँ पे जो हूँ वो मैं रिंग के अंदर नहीं हूँ। आप मुझे रिंग में देखेंगे तो शायद आप भी उस वक्त डरेंगे। तो रिंग के अंदर मेरा कैरेक्टर ही डिफरेंट है, मैं रिंग में हूँ ही कोई और। तो और फिर प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री जो है वो हमारे पाकिस्तान, नेपाल या इंडिया में इतनी नहीं थी जितनी फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में थी। तो मुझे वहाँ के लिए वहाँ जैसा नाम रखना था जो कि बोलने में अच्छा भी लगे और एक लगे कि रेसलिंग नेम है। मैंने आप पहले जो ये चैंपियन जो आप एक कैरियर शुरू किया वो आप बाहर देश से शुरू किया, पाकिस्तान से ना कि कुछ बाहर देश से शुरू किया आपने? नहीं भी, मैंने जो है ट्रेनिंग जो है फॉर्मर डब्ल्यू के रेसलर्स से लिए और दुबई में मैंने ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद फिर ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया। ओके, नेपाली ब्रो, यस सर। तपाईँ उहाँको साथी, हजुर, एउटा मित्र, एउटा च्याम्पियनसिप आफ्नो प्रतिस्पर्धी होइन, उहाँलाई जस्तै आफ्नै देशमा पाउनु भएको छ होइन, कस्तो लागिरहेछ? मलाई एकदम आइएम प्राउड, एकदम प्राउड छु। तर एउटामा केमा दुःख लाग्यो भने जुन ओल्ड रेकर्ड राख्छु भनेर उहाँलाई चाहिँ पत्रमा ल्याएँ नि, र उहाँको चाहिँ इन्डियन सधैँ जुन एकाडेमीमा सानो स्मल गेम गराएर उहाँलाई वहाँ लगिएन नि, जुन अब फाइनेन्सियल कुराहरू भन्नु। तर उहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि त जस्तै उहाँ त्यो चाहिँ एउटा महिला फाउन्डेसन भएकै कारणले त्यहाँ महिला मात्रै लगियो, मलाई पुरुषमा लगिएन भन्ने उहाँ त आत्मसन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि। तपाईँ यसमा तपाईँले निकाल्नु पर्ने होइन, इस्यु निकाल्नु पर्ने कुरा केही छैन? नो, इस्यु केही पनि होइन यो। आइ एम सो ह्याप्पी। जुन कम्पनीले चाहिँ अर्गनाइजेसन गरेपछि फिक्स डेटमा जुन तपाईँको प्रमोटिङ गरेको छ, पोस्टर निकालेको छ, सुड बी गो देयर। आई च्यालेन्ज, सुड बी गो देयर। भनेपछि भोलि पछि कुनै पनि समय तपाईँ पनि एक कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँको कम्पनीले नि गर्दाखेरि यो 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 यस्तो खालको इस्यु देखिने छैन होइन? मेरो त नहुनु पऱ्यो। आई हेभ सम प्रब्लम इन माई कम्पनी, आई क्यानट डु द्याट। इस ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, यू अंडरस्टैंड? आई कैनॉट डू दैट। आई हैव द मनी, आई हैव द पावर, आई हैव एवरीथिंग, सिस्टम, मीडिया, एवरीथिंग। आई विल डू दैट, अदरवाइज आई कैनॉट डू दैट। बिकॉज हमारा क्या होता है, चला पागल है हम यार। आदमी लोग का बाहर से ले आएगा, इज्जत नहीं देता है यार, होटल में रखता है, स्मॉल एकेडमी में गेम करता है। आप लोग होते स्मॉल हेलीकॉप्टर में जा रहा है, हेलीकॉप्टर के फॉन्ड में एक कपड़ा में एक स्ट्रीट वन में क्या ओल्ड रिकॉर्ड बोलता है। दिस इज नॉट गुड। नेपाल को बेइज्जत होता है। दिस इज नॉट ओल्ड रिकॉर्ड बिकॉज मे बी डब्ल्युडब्ल्यू पिपुल वाचिङ भिडियो। तर तपाईँले यसो भनिरहँदा नि, यहाँ सुन्नु न, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नेपालमा जस्तै डब्ल्युडब्ल्यू जो रेसलर गेम जति पनि हुन्छ नि, उहाँहरूले तपाईँले समावेश गर्नुहुन्न, त्यसैको रिस तपाईँ अहिले खोज्दै हुनुहुन्छ। यु नो, फर्स्ट टाइम 11.1 मिलियन भ्युज नेपाली ब्रो भर्सेस जेबी कुल इज अमेरिकन रेसलर। JB Cool is like I don't know, 2 time or 1 time he's already doing. It's he has a student of this. This is not old record, not green book, because 2 आदमी का होना नहीं सकता है। One pilot, one 2 ladies, one American ladies, 3 guys. How to world record? How to green book? I cannot believe ये हो ना सकता है। तो हम आवाज उठाएगा, हम इसके लिए हम होना नहीं देता है। बिकॉज दिस इज नॉट गेम, दिस इज नॉट गेम, नॉट गेम, नॉट गेम। 2 आदमी को गेम होना नहीं सकता है। इंडियन एंड